राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू आर द प्लेसिबो बुक कल जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी है। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूँ जिसमें हार्ट सर्जरी की ही नहीं गई थी, लेकिन फायदा पूरा मिला था। आप ये देख सकते हैं। ये 1950 के दशक के अंत की बात है। शोधकर्ताओं के दलों ने अध्ययन करते हुए एंजाइना और प्लेसबो की तुलना पेश की। ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट से पहले की बात है। उन दिनों दिल के मरीजों को इंटरनल मेमोरी लिगेशन नामक तरीके से चिकित्सा दी जाती थी। उसमें नष्ट हो चुकी धमनियों को आपस में बांध देते थे। इसके पीछे ये सोच काम करती थी कि अगर सर्जन इस तरह रक्त प्रवाह को रोक देंगे तो शरीर को मजबूरन नए वैस्कुलर तैयार करने होंगे ताकि हृदय और अधिक रक्त प्रवाहित हो सके। सर्जरी पूरी तरह से सफल रही, लेकिन अधिकतर मरीजों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वास्तव में कोई नई धमनी बनी हुई थी या नहीं। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए दो अध्ययन किए गए। शोधकर्ताओं के दो दल थे जो कनास और सिएटल शहर में रहते थे। उनमें से प्रत्येक ने एक जैसी प्रतिक्रिया का प्रयोग किया। एक ने वास्तव में चिकित्सा दी और दूसरे दल ने चिकित्सा करने का दिखावा किया। सर्जनों ने रोगियों की छाती में चीरा लगाकर आर्टरी बाहर निकाली, पर उन पर काम करने की बजाय मरीज के चीरे को सिल दिया। इसके अलावा कुछ और नहीं किया। दोनों ही अध्ययनों के परिणाम हैरत अंगेज रूप से सामने आए थे। इनमें 67% रोगियों का दर्द घटा और दवा में कटौती हुई जिनकी चिकित्सा की गई थी। लेकिन जिन रोगियों की नकली सर्जरी हुई थी, उनमें से भी 83% मरीजों को असली चिकित्सा की तरह ही आराम आया। क्या ये संभव है कि नकली चिकित्सा पाने वाले रोगियों ने ये माना कि उन्हें आराम आ रहा था और वे सेहतमंद होने लगे? क्या ये केवल बेहतर की अपेक्षा की का ही चमत्कार था? और यदि संभव है तो हमारे रोजमर्रा के विचारों का हमारी सेहत और हमारे शरीर पर प्रभाव के बारे में क्या कहेंगे? फिर चाहे वे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक।